मेरे नंबर पे ही आया था पुलिस का कॉल का। उन्होंने अगर इतना कुछ करवाया है ना तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है आगे, और उन्होंने शायद इस चीज़ का बदला लिया होगा ना लास्ट टाइम जो मैंने उनके मुंह पे बहुत सारी चीज़ बोला था। अपडेट देते रहेंगे अगर जिंदा रहे दोनों अच्छे से तो मुझे नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 महादेव। महादेव। मैं खुशी स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेके कपल ब्लॉग्स में। सो आज का वीडियो कैसा है होने वाला है आप लोगों को पता ही है, टाइटल से आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, मे बी थंबनेल वगैरह से। और कल ही ये चीज़ हुआ है और हम दोनों मतलब स्पेशली मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। कल मेरा इतना ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा था इसकी वजह से, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। तो पूरा बताऊंगी कि हमारे पास आ गई थी पुलिस की कॉल कल। क्या बोल रही हूँ, देखो मेरा काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। हमारे पास क्या मतलब मेरे नंबर पे ही आया था पुलिस का कॉल का, और उन्होंने क्या चीज़ें मुझसे पूछताछ किया, क्या चीज़ बताई, क्या क्या बात हुई ना, वो सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में पूरा इन तक बने रहे फैमिली। और क्या बोलूँ मैं, कुछ बड़ी डरी हुई है फैमिली। हाँ, परेशान और है मैं बहुत पूरा कहानी मतलब स्टोरी बताती हूँ कल की क्या क्या चीज़ें हुई है, वो सब चीज़ें पहले आपको मैं बता दूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को वो मैं नंबर शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ सही नहीं रहेगा मैं भी, क्योंकि पुलिस वाले का अगर नंबर होगा तो वो सब चीज़ें ऐसे शेयर करना। नंबर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी हुई क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है रिकॉर्डिंग का, किससे मैं बात करूँ। अगर मैं करूँ तब होता है, और मैंने नहीं किया था, याद उस टाइम ये सब चीज़ें था ही नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मतलब कर लूँ इसका। और अभी उस टाइम थे नहीं कि वीडियो बनाए या उस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि ये ऑफिस चले गए हुए थे। इसीलिए कल देखा आप लोगों ने कि हमारा वीडियो कल नहीं आया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। और जैसे ये सब बातचीत हुई ना तो मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। तो इसलिए ना लाइव आने का प्लान था, ना लाइव आए ना हम लोग वीडियो में बनाई। उसके बाद मैंने सोचा था पहले अभी आए इनके साथ डिस्कस करूँगी, तभी आगे चीज़ें फिर कल देखा जाएगा जो भी होगा। तो इसीलिए मैं हमारा पुराना एक शॉर्ट पड़ा था वही मैंने डाल दिया था। इंस्टाग्राम पे भी मैंने पुराना ही ऐसे रील कल डाल दिया था। हमने कल ऐसा स्पेशली कुछ मैंने वीडियो में नहीं बनाया था। तो अभी मैं बताती हूँ कि कल हुआ एक्चुअली क्या था। ये चले गए थे ऑफिस सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद से मैं अपना घर का जो भी रूटीन रहता है, काम रहता है, ठीक है, नॉर्मल खाना वाना बनाना, उसके बाद एक दो कपड़े रहता है वो सब धुलना, ठीक है, वही सब मैं कर रही थी ऐसे ही नॉर्मल काम। और जब मैं काम करती हूँ फ़ोन ऐसे ही रहता है पड़ा हुआ, ठीक है। और जब काम ख़त्म होता है तब मैं फ़ोन चलाती हूँ, कुछ ना कुछ देखती हूँ, रील्स वगैरह ऐसे भी कोई भी मतलब फ़ोन चलाना होता है ना कि हाँ कुछ देख लेता है, तो यही होता है। उसके बाद मैं मतलब बाकी चीज़ें करती हूँ। तो मैं कर रही थी काम। लगभग टाइम हो रहा होगा मे बी 11:30 से 12 के बीच में ही टाइम होगा, क्योंकि हमारे घर पे घड़ी नहीं है और मुझे इतना ध्यान नहीं था कि टाइम कितना हो रहा है। तो उस टाइम कॉल आया मेरे फ़ोन में। तो मैं उस टाइम शायद सब्जी काट रही थी या कुछ कर रही थी, किचन में ही काम कर रही थी। तो मेरे को लगा था या तो अभी कॉल किए होंगे, ठीक है, या तो क्या पता कि उस दिन के बाद मम्मी ने का कॉल ही नहीं आया, मेरी मम्मी भी हो सकती है, मेरे को ये लगा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं कौन है। तो फिर मैं जब गई देखा था अननोन नंबर है। तो मैंने सोचा उठाऊँ ना उठाऊँ, उठाऊँ ना उठाऊँ, ऐसे सोचते सोचते कट हो गया एक बार, फिर दोबारा आया। फिर मेरे ध्यान में ये आया क्या पता मेरी मम्मी दूसरे नंबर से कॉल कर रही हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इतना कुछ हुआ। मेरे अब्बू ने ये भी बोल दिया था कि अगर ऐसा ही है तो तुम अपने अम्मी से भी बात मत करना या फ़ोन मत करना, ऐसे बोल दिया था। तो मुझे लगा होगा कि कुछ बताने के लिए वो दूसरे किसी नंबर से कॉल कर रही होंगी, किसी का फ़ोन लेके, क्या पता। तो मैंने उठा लिया था चटक से कि मम्मी हो सकती है, उठा लेती हूँ। अब जब मैंने उठाया ना तो उधर से एक मतलब आदमी की आवाज़ आई, और आगे जो हुआ ना उसकी वजह से मैं एकदम श्योर हो गई कि ये पुलिस है। पुलिस से मतलब मेरे अब्बू यहाँ तक जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था क्या पता कि पुलिस तक जाए, लेकिन ये सच में कर देंगे ना ये चीज़, मैं क्या बताऊँ। तो उसके बाद से मैं बताती हूँ आगे कि जो उधर से है ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो उन्होंने पुलिस से कॉल करवाया होगा या कुछ भी, क्योंकि ना वो हमारी भाषा बोल रहे थे, बंगाली में बात कर रहे थे। पहली बात ये है कि उन्होंने हेलो किया, मेरे को हेलो किया तो मैंने किया। तो उसके बाद से ना उन्होंने उस उधर से पहले बोला ना, पूछा मुझे। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें पूछा मुझे। पहली बात तो पूछा ये नंबर कहाँ पे लगा हुआ, कहाँ पे लगा है, कहाँ से मतलब आप बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी भाषा में उन्होंने पूछा था, हिंदी में नहीं पूछा था उन्होंने। और मुझे बंगाली आती है। पूछताछ जब कोई भी आदमी करता है ना तो ऐसे ही सबसे पहले पूछता है कि कौन बोल रहा है, कहाँ लगा है, ये मेरी पहले से बात हो चुकी है इस नंबर पे, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तब वो आदमी हाँ धीरे भाई, धीरे खोलने ये तो लगता नहीं है। बोला कि बात हो चुकी है, लेकिन हाँ ये बोला था कि ये नंबर कहाँ पे लगा हुआ है,
ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, हमारी भाषा में बोला। तो मैंने तो बोल दिया था अपना, ये है मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अपना असली एड्रेस नहीं बताया था, मैंने तो बोल दिया था। लेकिन मुझे फिर भी डाउट है कि उन लोगों ने अगर पता लगा लिया होगा तो फिर तो मेरा झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद ना मुझसे ये भी पूछा गया था, ये नंबर जो है किस नाम से रजिस्टर्ड है, किनके नाम से, मतलब बताओ। मैं तो कुछ-कुछ मतलब वहाँ पे तो बोल रही थी ना, मेरे दिमाग में ये था कि बंगाली में क्यों बात कर रहे हैं? पक्का और उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुमको पकड़ने आऊँगा, ये सब चीज़ें नहीं बोला, लेकिन वो डिटेल्स ले रहे थे। ऐसे कुछ-कुछ लेके ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? ठीक है? तो फिर ऐसे जब वो बातचीत करते रहे, मैंने बीच में ना उनका कॉल कट कर दिया था। क्योंकि मुझे ये डर गई ना काफ़ी तुम, हाँ, और बीच में इसीलिए। कॉल कट करके मैंने क्या किया था, मैंने फ्लाइट मोड लगा लिया था। और मैंने ये चीज़ सही किया कि गलत, मुझे उस टाइम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और हमारे यहाँ पे वाईफ़ाई चलता है, आपको मैं बताती रहती हूँ, उसी की वजह से हमारा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर मैंने वाईफ़ाई से इनको फिर मैसेज तो जाता है, कॉल तो जाता है व्हाट्सएप पे। इनको मैंने बोला था ना अभी किसी का कॉल, इन्होंने बोला कि क्या? तो मैंने बोला था रात में मतलब शाम को आओ तो मैं सब चीज़ें बताऊँगी, लेकिन हाँ, किसी का कॉल आया था, शायद हमारे उधर से आया है, पता नहीं पुलिस-वुलिस का है कि क्या। ठीक है? तो इन्होंने बोला कि चलो घर पे आऊँगा तो तब बताना, ठीक है? लेकिन इनको भी पता चल गया था कि मैं कितनी परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी के सीने में दर्द होने लगी होंगे उस हाँ, टाइम क्योंकि पे। मैं टेंशन करती हूँ ना, मेरे साथ ये सब चीज़ें होता है। और दर्द हुई, वही बात है कि मैं भी एकदम से डर गया, फिर मैंने कहा ये मतलब ये एकदम सोच-सोच के इसके सीने में दर्द, तो काफ़ी मुझे भी मतलब घबराहट हुई थी एक समय के लिए। फिर जब शाम के टाइम पे वही सब चीज़ें खुशी ने मुझे बताई, डिस्कस हुआ हमारे बीच में, तो मैंने मतलब कंफर्म कर दिया कि पुलिस वाला ही कोई है ये, जो तुमसे खाली पूछताछ ही कर रहा है। अभी पूछताछ करेगा, आगे चल के क्या मतलब हो सकता है, नंबर वंबर ट्रेस करे या कॉल रिकॉर्डिंग निकाले, जो भी मर्जी, हमारे रिकॉर्ड्स मुझे वगैरह भी नहीं चेक करे। पता है, हाँ, तो अभी लेकिन कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, हुँ। कॉल किया उन्होंने ही है और और मैं इतना पूछताछ भी यही की श्योर है। नहीं हूँ कि पुलिस वाले हैं, हो सकता है वो किसी हमारे ही उधर के बड़े बोलते हैं ना कि हाँ, हो हमारे, सकता है किसी से आस-पास में ही करवा दिया हाँ, हो हमारे कोई। ही किसी रिलेटिव्स में या कुछ भी, क्योंकि हुँ, बंगाली में बात कर रहे थे, क्योंकि वो इंसान बोले तो नहीं है कि हम पुलिस है। लेकिन वो जिस तरीके से जाँच-पड़ताल कर रही थी ना, तो जाँच-पड़ताल। हाँ, हुँ, तो उस हिसाब से लग रहा था कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी ऐसे तरीके से नहीं खंगालते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मेरे से पूछताछ किया है। तो तभी मैं परेशान हूँ। और आगे हमको क्या करना चाहिए आप लोग बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि नंबर पूरा हम लोग ये चेंज कर दें, बंद कर दें। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आपका नंबर चेंज करो, आपका जगह चेंज करो। देखिए, नंबर तो चेंज हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं, लेकिन जगह चेंज करने में ना प्रॉब्लम बहुत होती है। आपको भी पता है, रूम ढूँढना पड़ता है, वहाँ का इलाका देखना पड़ता है, और एक जगह में आने के बाद ना बहुत वहाँ सारी पे, चीज़ें उस देखनी पड़ती है, मैनेज और बहुत सारी वहाँ चीज़ें पे करनी पड़ती है। एक जगह पे आने के बाद सेटल होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। उधर के लोग कैसे होते हैं हमको पता नहीं, धीरे-धीरे हम जानने लगते हैं, ये सोसाइटी ऐसा है, वैसा है। इधर आने का ही हम लोग, ये ऑलरेडी हमारा तीसरा रूम है, आपको भी पता है। वहाँ पे आए थे, वहाँ पे भी दिक्कत हुई थी नीचे फ्लोर पे, फिर हम लोग यहाँ पे आए। अब हम ऐसे अचानक से कहाँ चले जाएँ और हम लोग क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करके देखते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ राय तो ज़रूर दोगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि क्या करना चाहिए हमें। नंबर तो बंद भी करके रख दूँगी। अभी अगर तोड़ेंगे नहीं, फिर भी मैं फ़ोन से इसको हटा के रख दूँगी। शायद तब भी व्हाट्सएप में भी चलता है ना? हाँ, चलता है, तो व्हाट्सएप में चलता इनसे है। तो तब भी मेरी बात हो जाएगी, वाईफ़ाई चलता है, ठीक है? किसी और से मैं, वैसे भी मेरा ऐसा नहीं है मैं किसी और से बात करती हूँ, ऐसा तो कोई है ही नहीं, दोस्त है, कोई भी है, तो चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएँ? ऐसे इतनी जल्दी नहीं मैनेज हो पाएगा, इतना सारा चीज़ें। अब तो धीरे-धीरे हम नहीं, लोगों अभी ने, बेहतर ये रहेगा, मुझे हाँ, मेरा मानना ये है कि खुशी का जो नंबर है अभी मैं कुछ टाइम के लिए बंद कर बंद दूँ। करके रखते हैं, हाँ। क्योंकि इस नंबर पे काफ़ी मतलब ये है कि इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं गया, उस हिसाब से किसी को कॉल वॉल करी गई नहीं है, तो 2-3 महीने के लिए अगर बंद भी हो जाएगा ये नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे ये लगेगा ना सामने वाले बंदे को कि ये नंबर अब मतलब हट गया है, दूसरा कोई नंबर होगा हो सकता है, और वो होगा नहीं उनके पास में जो कभी कोई भी ढूँढेगा भी। तो 2-3 महीने के लिए मेबी तुम्हारा ये नंबर बंद कर देंगे, ठीक है? हाँ, और इन मतलब इन्होंने ना, जब हम लोग मतलब पीछे रात में डिस्कस हुआ, मैंने जब इनको बताई ये सब चीज़ें, तो इन्होंने अपने दोस्तों को भी कॉल किया था, हुँ। क्योंकि जिस टाइम हम लोग शादी कर रहे थे, इन लोग, इनके किसी मतलब बहुत सारे दोस्त ने हेल्प किया था, मैंने बोला भी था, खड़े थे उस टाइम हमारे साथ, उस बुरे वक़्त में। तो उन लोगों को इन्होंने कॉल किया था कल कि ऐसा-ऐसा, ठीक है? तो उन्होंने बोला था, देखो भैया, अगर सच में पुलिस वाले हैं ना, ठीक है, तो वो फिर से कॉल करने की कोशिश करेंगे, तुम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब पता तुम लोगों को है नहीं, तुम लोग जिस हिसाब से बता रहे हो कि मतलब 100% श्योर नहीं हो, तो ठीक है, हम लोगों को बता दिया, ठीक है, लेकिन आगे अगर कुछ और दिक्कत हो, तो हाँ, अपने मतलब बगल में जो भी थाना पड़ता है ना, उस पे एक बार जाके सब चीज़ें वो कर देना,
लेकिन अभी रहने दो, देखो क्या पता कि वो लोग अपने ही किसी रिलेटिव से कॉल वॉल करवाए होंगे जानने के लिए ये लोग कहाँ रहते, क्योंकि तुम लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि हम इन्होंने पूरा बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हुआ था। तो आगे हमको क्या करना चाहिए आप लोग ज़रूर बताना, मुझे तो समझ में नहीं, हमें जितना समझ आया इन्होंने बोला कि बंद कर देंगे नंबर, और इनके दोस्तों ने भी बोला कि अभी रहने दो, और ज़्यादा कुछ दिक्कत होती तो पुलिस वालों के पास जाना, थाने में कंप्लेंट डाल देना तुम लोग इधर से, अपने आसपास के जहाँ पे तुम रहते हो इधर के इलाके का। हाँ वो सही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हम शादीशुदा है ऐसा तो नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, सब चीज़ें हैं। और बोलते हैं ना कि नाबालिग लोगों के साथ वो होता है कि फैमिली प्रेशर कर सकती है लड़की के ऊपर या कुछ भी, लेकिन मैं हमारे ऊपर हमारे दोनों के ऊपर ये चीज़ नहीं होगा, हमारे राइट से भाई ये सब चीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तब भी मुझे ये डर लग रहा है कि उन्होंने अगर इतना कुछ करवाया है ना, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है आगे, और उन्होंने शायद इस चीज़ का बदला लिया होगा ना। लास्ट टाइम जो मैंने उनके मुंह पे बहुत सारी चीज़ बोला था कि सोच लेना बेटी मर गई आपकी, और मैं हाँ नहीं बताएंगे एड्रेस ये वो, तो उनको ना इस बात पे गुस्सा आया होगा। मुझे अब ना ये लगता है मैंने क्यों माना था कि घर पे हमको बुला रहे हैं, सब चीज़ें सही है, मैं इतनी जल्दी क्यों मैं आ गई इन सब चीज़ों के इमोशनल होके क्यों मानने लगी। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं था मुझे, है ना पढ़ती नहीं ये सब चीज़ें होता। खैर अब किसी ने कुछ देखा नहीं है यार, जो जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है, ठीक है। तो जो चीज़ लिखी होगी वही मिलेगी, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे ठीक हो। लेकिन अभी अगर वो कॉल वॉल अभी मतलब अभी तो नहीं बंद करेंगे, कॉल वॉल जैसे अगर आती तो कोई भी तुम अननोन कॉल तुम उठाओ ही मत सीधे। अगर तुम्हें जैसे मेरा कॉल आ रहा है तुम मेरा कॉल उठाओ, अननोन कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ यही होता है, यही होगा, और हो सकता है सिम भी खोल के रखना पड़े, मुझे नहीं पता है। लेकिन ऐसा सिम खोल के रखेंगे तो फिर उसके बाद वीडियो वगैरह अपलोड होगी कि नहीं, होता है कि नहीं हो मुझे जाएगी यार, मुझे तो अपलोड तो कुछ होगी नहीं वीडियो। पता है, मैं पागल हो रही हूँ मैं सोच सोच के। वीडियो के लिए अपलोड कल होगी, मेरे वीडियो का रात सिम में से जुड़े कोई बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा था कल रात में, कसम से बता रही हूँ। और इन्होंने बोला तुम टेंशन ले रही हो तभी ऐसा हो रहा है, बार बार मतलब अच्छे से सांस लो तेज तेज, और क्या बोल रहे हैं, पानी वानी पियो बार बार, दिन में मेरे को यही बोला था इन्होंने। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है, अपडेट देते रहेंगे, अगर ज़िंदा रहे दोनों अच्छे से तो मुझे नहीं पता है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ बहुत जल्दी। बाकी वीडियो को यही तक रखते हैं, इन करती हूँ मैं। आप लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ये कर सब अभी लीजिएगा। बोलने का मुझे ना कुछ मन जय नहीं हो श्री रहा। राम चलिए मिलते फैमिली। हैं आप लोगों से, बाय बाय।